हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पौधा घर प्रभाव यानी वैश्विक तापमान। इसका मतलब यही होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ये टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे पौधे घर यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी जो है तापीय ऊष्मा बढ़ रही है, वैश्विक तापमान। तो इसके विषय में जो है जानना है। आपको पता ही है कि इसका कारण जो है सबसे बड़ा जो है पेड़ पौधे का जो है नष्ट होना होता है। ये विश्वव्यापी है, क्योंकि ये हर एक देश को इफेक्ट करेगा। तो इसी में कहा गया है कि आपने पौधे घर प्रभाव एवं वैश्विक तापमान के विषय में अध्ययन में किया भी है। पौधा घर सामान्यतः कांच का बना हुआ होता है, एक कक्ष होता है जिसमें बाहर की अपेक्षा अंदर का तापमान अधिक होता है। पौधे घर गैसों के प्रतिशत में वृद्धि को फलस्वरूप पृथ्वी की ऊष्मा का जो अपलायन अवरुद्ध होने से पृथ्वी की औसत तापमान वृद्धि की पौधा घर प्रभाव कहते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई कांच होता है, अगर कांच के अंदर जो होता है जितने भी टेम्परेचर होता है वो कांच जो होता है अपने अंदर सिमट लेता है। तो ऐसा ही जो है एक हमारा बनाया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया जाता है, जो कि बहुत तेज़ गर्मी उसमें पड़ती है और उसमें कुछ पौधे डाल दिए जाते हैं। जब वो किरणें पड़ती है शीशे के बना हुआ, ग्लास के बना हुआ रूम में, तो सारे के सारे गर्मी जो होता है अंदर अब्जॉर्ब कर ली जाती है और इससे जो पौधे अंदर होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं। कहते हैं ये प्रभाव औसतन पृथ्वी की वृद्धि को पौधे घर प्रभावित करते हैं। कहते हैं वातावरण पौधा घर गैसों का एक पौधा घर कांच की भांति व्यवहार भी करती है। ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने देती है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह में प्रवेश करती है तो सूर्य की जो है ऊर्जा धरातलीय जल और जैव मंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसका कुछ अंश जो है परिवर्तित होकर बाहरी अंतरिक्ष में चला जाता है। ये तापीय ऊर्जा का अधिकतम भाग हरित गैस ग्रह गैसों के द्वारा एवं कारण वातावरण में ही अवरत रहता है, जिसको वैश्विक तापमान का नाम दिया है। तो ये बहुत ही काफ़ी आसान है और समझने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि देखिए, कांच घर जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। ये कुछ तापमान को अब्जॉर्ब जरूर करता है, लेकिन कहते हैं ये कितना इफेक्टिबल होगा ये तो समय ही बताएगा। तो यहाँ पर जो है एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो है सोल्यूशन करने की कोशिश किया गया है, पौधा घर प्रभाव। देखिए, कहते हैं सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचती है और ये जो होती है आपस रिटर्न होकर सौर विकिरण पृथ्वी द्वारा परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, इसको अवशोषित कर लेती है, यानी विकिरणों को निकालते हुए वो जो है अवशोषित किए गए विकिरणों के पौधे घर गैसों का विकिरणित हो जाते हैं और वैश्विक तापमान बढ़ जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पौधा घर प्रभाव अगर आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आप इस डायग्राम को भी वहाँ मेंशन करके जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हो। इसमें बताया गया अगला टॉपिक में कि वैश्विक तापमान के कारण क्या है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपको चेतावनी भी दिया था और बताया भी था कि हमने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने घरों में स्टोरेज करके रखे हुए हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो आने वाला समय में बहुत घातक सिद्ध होगा। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या N2O जो है मुख्य पौधे घर गैस है जो वैश्विक तापमान करती है। इस पौधे घर गैस को सांद्रता में वृद्धि के कारण लंबे तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों के वातावरण अवरुद्ध रहने का परिणाम बढ़ जाता है, जिसे वैश्विक तापमान भी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा न होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC है, आप अपने घरों में स्टोरेज करके रखते हो, यानी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। ठीक है, उसके बाद बहुत से यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाला यंत्र भी में भी यही प्रयोग किया जाता है। इवन कि अगर आपके पास परफ्यूम है तो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि आप जो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे नज़दीक हो। और सबसे बड़ा तो मीथेन गैस है। ठीक है, ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा कारण बनता है और वैश्विक तापमान बढ़ाने के सबसे बड़ा कारण में से एक माना गया है। अगर जनरली डायग्राम यहाँ देखा जाए तो वैश्विक तापमान को वृद्धि करने के यहाँ तरंग दैर्ध्य की बातें बताई गई है कि अगर लघु तरंग दैर्ध्य जो है वायुमंडल प्रवेश करती है तो इससे जो है गर्म सतह पुण्य ऊर्जा वापस विकिरण कर लेती है और इससे पृथ्वी की सतह की ऊर्जा को अवशोषित करती है और जो है गर्म हो जाती है। तभी तो आपको देखने को मिला है कि आजकल तापमान इतने बढ़ गए हैं जो इंसानों के सहन से परे होते चले जा रहे हैं और इसके लिए इंसान जो है हर तरह के वैकल्पिक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आश्रित हो चुका है। तो आने वाला समय में न जाने कितना टेम्परेचर बढ़ेगा और कैसे इंसान जिएगा, शायद ये कहना संभव नहीं है। कहते हैं अगर अनेक स्रोतों के कारण वातावरण में पौधा घर गैस का संचलन होता है। कहते हैं मानवीय गतिविधि जैसे जीवाश्म ईंधन का घरों में, औद्योगिक इकाई का मोटर वाहनों में जलाए जाने के लिए, कृषि कार्यालयों में जैव पदार्थ जलाने से काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में आ जाती है और ये वायुमंडल में आके जो है काफ़ी नुकसान भी पहुंचाती है। कहते हैं अगर दलदल धान के खेतों, पशु
प्रयोगशाला एवं बायोगैस संयंत्रों में मीथेन उत्सर्जित होकर वायुमंडल में चला जाता है। कहते हैं सबसे बड़ा जो है दलदल क्षेत्र में जो है सबसे अधिक मीथेन गैस उत्पन्न होती है, और धान के खेतों में भी सबसे अधिक मीथेन गैस ही उत्पन्न होती है। धान खेत में अगर आप जाते हो तो वहाँ मीथेन गैस भी कई मात्राओं में मिलता है। पशुशालाओं में भी होता है, जहाँ मल मूत्र इकट्ठा किया जाता है तो उसमें भी मीथेन गैस होता है। तो कहते हैं ये सारे जो होता है वातावरण के जो है काफ़ी प्रभावित करने के लिए काफ़ी है। अगर हम देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वायुमंडल में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन शोषित करती है, जो कि काफ़ी घातक भी होता है, और इवन ये हमारे बॉडी में भी प्रवेश कर चुका है। और आने वाला समय में इसका कितना नुकसान होगा ये तो आपको समय रहते पता चल ही जाएगा। कहते हैं जैव पदार्थ, उर्वरक और जो डिटर्जेंट फाइड और जो है जीवाणु द्वारा जो है मोटर वाहनों को नाइट्रोजन ऑक्साइड निकाल कर वायुमंडल में आ जाती है। तो हम कहते हैं धुनाधुन जो हम उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी वातावरण को काफ़ी प्रभावित करती है। और ये इंसान के साथ साथ जीव जंतु जो उसमें निवास करते हैं पर्यावरण में, उनके लिए तो घातक है ही है। कहते हैं ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो चुके हैं और कई जो है विलुप्त होने के कगार पे है। तो मानव गतिविधियों ने इतना इनको नष्ट कर दिया है और मानव ने इतने जो है अंधे हो गए हैं कि इनका जीवन को संरक्षण करना भी अब उनके लिए संभव नहीं रह गया है। कहते हैं अगर आगे देखा जाए तो वैश्विक ताप के प्रभाव, देखिए वैश्विक ताप के क्या प्रभाव होंगे, इसका क्या जो है हमारा वातावरण में फर्क पड़ेगा। तो जर्नल सी बात है इसमें कि अगर वैश्विक तापमान बढ़ा तो हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है काफ़ी बढ़ेगी और ग्लेशियर जो है पिघल के धरती को जो है जलमग्न कर देगी। तो ये जो आज भी हुई थी और पुरातन समय के अगर ग्रंथ आप देख लो तो उसमें कई बार जो है धरती जलमग्न हो चुकी है। तो कहते हैं अगर वायुमंडलीय ताप में वृद्धि के परिणाम स्वरूप समुद्री तल जो है प्रति वर्ष 1 से 2 मिली ऊपर उठ रहा है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है विश्व के लिए। लेकिन आज विश्व जो है इन बातों पे चिंता ना करके अपने देश को आगे बढ़ाने में और अपने एरिया बढ़ाने में लगे हुए हैं। और वो क्या, अब तो और भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, आए दिन जो है बमबारी एक दूसरे पे कर रहे हैं और जो है दुनिया को नष्ट करने की फिरात में है। चलिए कुछ भी तो होगा, इंसान ये तो नहीं कहेगा प्रकृति ने नष्ट किया है, इंसान स्वयं ही खुद को नष्ट करता हुआ चला जा रहा है। कहते हैं समुद्र सतह के बीच का ताप बढ़ने से हिम नदियों और ध्रुवीय बर्फ की परतें में पिघलने की गति बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी पिघलने का कारण जो बन रहा है लोग स्वयं ही है। आज तरह तरह के जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है रिसर्च हो रही है, तरह तरह के जो है भेजा जा रहा है। आपको पता है बहुत से सैटेलाइट भी भेजे जा रहे हैं जो कि इसमें से बहुत से जो है हानिकारक रेडिएशन निकलती है। इवन कि परमाणु बम भी आजकल गिराए जा रहे हैं और ठीक है, और यहाँ पर जो मिसाइल भी दागे जा रहे हैं। तो कहते हैं इससे क्या वैश्वीकरण बढ़ेगा नहीं, क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी नहीं? ये 100% बढ़ेगी, क्योंकि जब भी कोई बम ब्लास्ट होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ न जाने कितने प्रकार के हानिकारक गैस होते हैं जो जनजीवन के लिए जो है अस्त व्यस्त करने के लिए पर्याप्त होती है। तो यही बात यहाँ भी दर्शाने की कोशिश किया गया है कि अगर आप देखा जाए कि इससे निचले समुद्र के निचले सतह पर जो लोग होते हैं उनको आए साल आए दिन जो है जलमग्न की स्थिति को जो है झेलना पड़ता है। कहते हैं देखा जाए वैश्विक तापमान में ग्रीष्म में प्रचंड ताप तरंग पैदा होती है और गर्मी कारण होने वाली बीमारियां और मृत्यु दर में वृद्धि होती चली जा रही है। कहते हैं अगर गर्मियां आती है तो न जाने कितने तरह की बीमारी भी जो होती है सर उठा लेती है। तो कारण क्या है? यही कारण है कि बीमारी को जो है हर तरह की कंडीशन मिल जाती है, ठीक है। अगर हमारा शरीर में नहीं मिलती है तो वातावरण स्वयं उसको उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे शरीर में ग्रोथ करके हमें वो जो है नुकसान पहुँचा रही है, जिसकी वजह से आए दिन आपको नए बीमारी देखने को मिल रहा है। कहते हैं जो बीमारी का हम नाम भी नहीं जानते थे, न समझते थे, न कल्पना किए थे, वो बीमारी हमारे जो है शरीर को नष्ट करती चली जा रही है और हमें जो है आए दिन जो है एक गोली खाने के लिए मजबूर कर रही है। तो आप देख सकते हो कि जितने गोलियां खाओगे उतना आपको जो है शरीर जो है उसकी सेंसिटिव नहीं रहेगी, आप जो होगा उसके प्रतिरक्षा क्षमता ही खत्म हो जाएगा और इंसान जो है मृत्यु के गोद में पहुंच जाएगा। तो इसका कारण क्या है? हम लोग स्वयं ही हैं। कहते हैं सतह के तापमान वृद्धि से परिणाम स्वरूप परजीवियों एवं पिरकों को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाने की संख्या में वृद्धि होगी, जो कि मैं अभी बता भी रहा था कि परजीवी जो होंगे, पिरके जो होंगे वो पनपने लगेंगे, क्योंकि उनके लिए जो है तापमान जो है फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। कहते हैं तापमान अगर सही मिलता है तो कोई भी जीव जंतु जो है आसानी से ग्रोथ कर जाता है। कहते हैं अगर कोई जीव को अगर नष्ट करना है तो दो ही कंडीशन है, या तो आप उसको बहुत ठंडा कूल कर दीजिए या बहुत हॉट कर दीजिए। तो दोनों कंडीशन में जो है जीवाणु ये बढ़ते और घटते तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उनको जो है उनके फेवरेबल कंडीशन मिल जाए उनके ग्रोथ करने का, तो ये कितना हमें नुकसान पहुंचाएंगे ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि अगर देखा जाए जिससे फसल उत्पादन घटेगा और पौधे में पशुओं मानव रोगों में वृद्धि होगी। कहते हैं अगर इस तरफ जो है पीड़कनाशी आगे वृद्धि करते हैं तो इससे क्या होगा?
हमारे फसल उत्पादन घटेगी और जो है पौधे और पशुओं में न जाने कितने प्रकार की बीमारी होगी। आपने देखा होगा कि इतने सारे हम जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या कितने मोर्टीन कोयल यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से आजकल जो है मच्छर इसके रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है। आजकल इन कोयलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। या आप भी देख लेना कि अगर मोर्टीन जला देना और देखना कि आपको मच्छर क्या काटेगा, नहीं 100% काटेगा, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस हो चुका है, उसका प्रभाव ही उस पर नहीं पड़ रहा है। तो दवाई का इंसान में भी ऐसा ही होगा। कहते हैं इसलिए आज के समय में जो है मच्छरों से बचने के लिए हाई प्रोफाइल चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाई प्रोफाइल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि चुटकी बताओ और मच्छर भगाओ। तो ये सिर्फ मच्छरों पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये आप पे भी करेगा, आपके लंग्स पे भी करेगा और आपको भी बीमारी के जो है आगोश में जो है ले जाएगा। तो ये मत समझिए कि इससे हमें मच्छर भगा रहे हैं, हम स्वयं की ज़िंदगी को ये यहाँ नष्ट करते चले जा रहे हैं। पृथ्वी के वातावरण के तापमान वृद्धि के कारण पानी का अवक्षेपण बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मृदा जल तत्व में वृद्धि होगी और वर्षा अधिक हुआ करेगी। तो वर्षा तो जनरली आपको देखने को मिल ही गया होगा। अगर इसी साल कंपेयर लिया जाए तो इस साल सबसे अधिक वर्षा हुई है और लोग भी काफ़ी परेशान हुए हैं। तो इसका तो कारण आपको दिख ही रहा है, इसमें दो राय नहीं है। अगर देखा जाए वैश्विक तापमान की रोकथाम एवं नियंत्रण, तो देखिए हम पौधे घर गैसों उत्पादनों को कम करके जो है वैश्विक तापमान को कम कर सकते हैं। और यह इस प्रकार किया जा सकता है कि मोटर वाहनों उपकरणों में ऊर्जा प्रभावी युक्तियों का प्रयोग करें। जैसे मोटर वाहनों से जो है अपशिष्ट पदार्थ न निकले और जो धुआं कण ये न निकले, जिससे कि वैश्विक तापमान वृद्धि में कारक बने। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल आदि का उपयोग न्यूनतम करके अधिक अच्छे विकल्प के और सौर ऊर्जा का जो है पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल पता ही है आपको कि विद्युत जो है वाहन आ गई है, तो वह काफ़ी जो है रिड्यूस कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम अंतिम चरण में पहुंच जाएंगे और तब आप जाके कोई नया चीज़ निकालोगे तो इसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। तो वही शायद अब भी हुआ है कि समय रहते आप लोगों ने निकाला नहीं, तरह तरह के जो है इलेक्ट्रिकल वाहन निकली नहीं, जिसकी वजह से आज जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। अगर देखा जाए तो घरेलू अवशेष जैसे अखबारे, ठीक है, दफ्तरों यानी कार्डबोर्ड्स, कांच, धातुओं का उपयोग करके जैसे करके हम प्रतिवर्ष जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिणाम जो है 850 पाउंड कम कर सकते हैं। यानी अपनी सूझबूझ से और अपनी इंटेलिजेंसी जो है कम से कम 850 पाउंड जो है आप कचरे को कम कर सकते हो। तो ये होगा कब? जब आप समझदार बनोगे। और समझदार कैसे बनोगे? जब आप समस्याओं को जानोगे, समस्याओं को समझोगे और जो आपको समझ सके ऐसा समस्याओं को समझोगे। क्योंकि त्रिपाठी सेंटर आप लोगों के लिए आपके ही लैंग्वेज में और आप जैसा ही जो है प्रोनाउंसिएशन रहता है, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। तभी जाकर आप ज्ञान प्राप्त करोगे और ऐसी समस्याओं के निपटारण के लिए तरह तरह की सुविधाओं को जो है बना पाओगे। तभी मानव जाति को बचाया जा सकता है। मानव जाति को अगर बचाना है तो आपको समझदार बनना है। कहते हैं अगर देखा जाए अधिक से अधिक जो है वृक्ष रोपण करके, देखिए समझदारी की बात में सबसे अधिक तो यही आता है कि जितना हो सके वृक्ष रोपण करके, और वृक्ष रोपण करके हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही मात्रा को कम से कम कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि मेरे एक वृक्ष लगाने से क्या होगा। दोस्तों कहते हैं अगर प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर एक एक वृक्ष भी लगाएं तो हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़ा इफेक्ट जो है पेड़ न लगाने के वजह से ही हुआ है। पेड़ पौधे जितने विनाश हुए हैं और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी बढ़ी है। और सरकार तो इस पर सिर्फ एक कानून बनाती है लेकिन इस पर अमल नहीं होती है। अब आए दिन देखोगे तो बड़े बड़े मंत्री लोग जो होते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं पेड़ लगाते हुए, लेकिन अगला दिन जो होता है वो पेड़ सूख के ख़त्म हो जाता है। तो कहते हैं ये सिर्फ दिखावा करते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो अगर इनके पास समझ होती, सोच होती तो हर जगह पेड़ पौधे लगाते और हर जगह लोगों को इसको संरक्षण करने के लिए जागरूक भी करते। कहते हैं इलेक्शन में खड़ा होके ये जरूर बोल देते हैं कि हमें वोट देना, हमारे लिए करना, हम आपके ये वो करेंगे, लेकिन इतना कोई नहीं बोलता कि आप वोट तो मुझे दो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप पेड़ पौधे के बचाओ, क्योंकि पेड़ पौधा रहेगा तभी आपका जीवन रहेगा। मैंने इतना सारा इलेक्शन देखा है और इतने सारे मैंने भाषण सुना है, लेकिन कहते हैं किसी ने भी पर्यावरण के ऊपर कोई विचार अपना प्रकट नहीं किया है। इलेक्शन में सिर्फ उन्होंने या तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के जो है बुराई किया है या अपने पार्टी की जो है अच्छाई को गिनाया है, लेकिन किसी ने हमारी धरती के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं दोस्तों ये बड़े लोग होते हैं, बड़े मंत्री लोग होते हैं और इनकी बातें सब सुनते हैं, और मैं बोलता हूं तो मेरी बातें कोई नहीं सुनेगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा नहीं हूं। इवन कि आप लोग तो लिप भी कर जाते होगे सुनते सुनते ये सब बातें, क्योंकि आपको पता है कि ये सब सिर्फ आपको एक भाषण सा लग रहा होगा या व्यर्थ की बातें लग रही होगी।
लेकिन मैं जानता हूँ इस बात को कि ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये बात तो इम्पोर्टेंट था। कहते हैं वृक्षारोपण लगाना चाहिए जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम किया जा सकता है। अगर देखा जाए आगे जो है ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल, कहते हैं ओजोन परत का जो अपक्षेपण यानी जो है कृत्रीकरण डिप्रेशन ऑफ द ओजोन लेयर हो गई है, तो ये बहुत ही सबब का कारण बन रहा है। कहते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य के हानिकारक परावैंगनिकों विकिरणों को पृथ्वी के धरातल पे पहुंचने से रोकती है। लेकिन जो है रेफ्रिजरेशन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के औद्योगिक उपकरण के कारण जो है वातानुकूलन, सफाई करने वाले विलायक, अग्निशमक एवं एरोसोल, सुगंधित कीटनाशक औषधि आदि का छिड़काव करने वाले डिब्बे ओजोन परत को नष्ट करते जा रहे हैं और ओजोन छिद्र को निम्न प्रकार से बनाते हुए। देखिए दोस्तों, कहते हैं हमारी एक्टिविटी की वजह से जो है ओजोन परत की छिद्र जो है ख़त्म होती चली जा रही है। जो लेयर है हमारे वायुमंडल में, वो छिद्र जो लेयर है वो ख़त्म होती चली जा रही है और उसमें कई जगह हॉल भी हो गई है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और इसका कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप घरों में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो, ठंडा ठंडा पानी पीते हो, तो कितना आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो ये सब ओजोन परत का कारण बन रहा है, क्योंकि आप जिस गैस का इस्तेमाल करके ठंडा पानी कर रहे हो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जो कि पृथ्वी के ओजोन लेयर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। साथ में अगर आप सुगंधित पाउडर लगाते हो तो उससे भी ओजोन लेयर के जो है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाली जाती है। यहाँ तक कि अग्निशमन यंत्र हो, चाहे सुगंधित कोई भी औषधि भी हो, उसमें भी इसका उपयोग आज धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो ये कितना नुकसानदायक है ये आप स्वयं ही समझ सकते हो, जिसकी वजह से ओजोन परत की लेयर जो है नष्ट होती चली जा रही है। और ये मानव के लिए जो हानिकारक जो विकिरणें होती है, जो सूर्य की रोशनी से आती है, वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है और इससे हमें जो है कैंसर, मोतियाबिंद, फसलों का नष्ट होना, कई तरह की बीमारी का जो है सुलचालक बन जाती है, जो कि बहुत विनाशकारी सिद्ध होगा। कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में विद्यमान क्लोरीन ओजोन परत पर जो है पृथक जो है ओजोन अणुओं को ऑक्सीजन अणु में विभाजित करती है। ओजोन की मात्रा इस प्रकार कम हो जाती है और यूवी विकिरण जो प्रवेश को नहीं रोक पा सकती है। और जो है अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छतरी की मोटाई में 30 से 40% कमी हो चुकी है। और आने वाला अगर समय में अगर छिद्र हो गया और बड़ा छिद्र हो गया तो आपको पता है ग्लेशियर सारा पिघल जाएगा और जो धरती को जो है जलमग्न कर देगा। देखिए यहाँ डायग्रामेटिक भी शो करने की कोशिश किया गया है। यूवी विकिरणें हैं और ओजोन जो है यूवी विकिरणों को रोक रही है, लेकिन अगर ओजोन लेयर की अगर नष्ट हो जाए तो सारे के सारे जो है ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भरपूर पृथ्वी भर जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो आप समझ सकते हो कि इंसान की क्या दुर्दशा होगी। इंसान जो होगा ऑक्सीजन के बिना उनका अस्तित्व जो होगा नष्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो अगर दूसरा बात देखो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाने वाले क्लोरीन ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है, जो कि बहुत काफ़ी खतरनाक हो जाता है। अगर तीसरी बात देखा जाए तो ओजोन परत में एक क्षेत्र जहां ओजोन परत पतली हुई है यूवी विकिरणों की ज़मीन पर आने देती है, जिससे ओजोन परत का नष्ट होना ही सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। और कहते हैं इसमें कोई भी जो देशव्यापी जो है मंत्री संतरी इनमें कोई तरह की बातें नहीं करती है, सिर्फ एक दूसरे पर जो है प्रत्यारोप आरोप लगा रही है, लेकिन इस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है और किसी का भी जो है सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए क्या करते हैं, रोडों को साफ करने आ जाते हैं और पेड़ लगाने लग जाते हैं, लेकिन इसमें विश्वव्यापी जो है कदम कोई भी कंट्री अभी उठा नहीं रही है। उनको तो अपने क्षेत्र बढ़ाने में और अपना वर्चस्व आगे करने के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। देखिए दोस्तों, आगे जो है ओजोन परत के अवक्षय के होने वाले प्रभाव। देखिए प्रभाव तो मैंने पहले ही बातें कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत के छिद्र हो जाने की वजह से, ओजोन परत की लेयर आने की वजह से धरती पे इसका बहुत ही कुप्रभाव देखने को मिलेगा। कहते हैं धूम ताम्र यानी सनब्रॉन, त्वचा के सिर काला प्रवण होना, त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, आंखों के लेंस केंद्रीय अपारदर्शी होने के कारण दृष्टि खोना और रेटिना दृष्टि पट्टल का कैंसर, सर्वाधिक प्रभाव जिस पे इमेज बनती है, ये बहुत ही घातक सिद्ध होगी आने वाला समय में। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो अनुवांशिक विकार भी होगा। अनुवांशिक विकार का मतलब होता है कि जब बच्चे जन्म लेंगे तो उनमें भी बहुत तरह के विकार देखने को मिलेगा। ये वो लंगड़े हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, बुद्धिहीन हो जाएंगे, वो गलत प्रवृत्ति के शिकार हो जाएंगे। तो ये सारे बीमारी आपको देखने को मिलेगा आने वाला समय में। और इवन आप अपने बच्चों में भी इस गुण को देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत काफ़ी घातक सिद्ध होगा। कहते हैं समुद्री वनों की जो उत्पादकता में हर्ष हो जाएगा, यानी समुद्री और वनों में जो है उत्पादकता जो होती है उसका भी नुकसान होगा। आप
शायद आपको याद हो हिरोशिमा नागासाकी पे एक बम ब्लास्ट किया गया था, दोनों जगह पे बम ब्लास्ट किया गया था, जिसको हम परमाणु बम का नाम दिया था। दोस्तों इसमें से कौन सी रेडिएशन निकली जो वहाँ तक आज भी जो बच्चे लंगड़े लुल्ले और जो है तरह तरह की बीमारी से ग्रसित पैदा हो रहे हैं, तो वही तो रे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और वो रे अगर मान लीजिए वो तो चलो गिराया गया, धरती पे गिराया गया, जानबूझ के गिराया गया था, लेकिन अगर पृथ्वी में अगर ये गैस ऑटोमेटिक बढ़ जाए तो अनुवांशिक को कितना चेंज कर देगा, ये शायद आपने कल्पना तक भी नहीं किया होगा। और सोचिएगा ये कैसे होगा संभव, जब आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जितना हो सके बच्चों को ये ज्ञान प्राप्त होगा, तभी जाके जो होगा इस बात को हर व्यक्ति और हर लोग जो है समझेंगे। और जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना जो है कम से कम जो है ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे जिससे रेडिएशन जो है बढ़ ना सके। तो कहते हैं एक जो है उंगली के दबाने से अगर विश्वव्यापी संघर्ष उत्पन्न कर सकता है तो इसमें रुकना नहीं है। तो अभी क्या कीजिए, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब पे लिंक जो है कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे पेस्ट कर देना है, जिससे कुछ न कुछ व्यक्ति जो है ज़रूर देखेंगे, ज़रूर सुनेंगे और कुछ न कुछ कदम ज़रूर उठाएंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ओजोन परत के अपक्षेप को रोकथाम। देखिए रोकथाम तो यही है, जैसे कि हम जानते भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कम करके, यानी आप एसी या रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है, परफ्यूम हो, इन चीज़ों का थोड़ा इस्तेमाल कम कर दें तो इससे कम जो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कम होने से शीतोष्ण के लिए जो है वैकल्पिक तकनीक का उपयोग करके जो है एयर कंडीशनर गैसों का सीएन से रहित गैस का विकल्प भी हो सकता है। एरोसॉल युक्त जो है स्प्रे कैन छिड़काव वाले डिब्बों का प्रयोग को प्रोत्साहन न देकर, यानी एरोसॉल युक्त जो है परफ्यूम का छिड़काव अगर न करे तो हो सकता है कि ओजोन परत के अब क्षय में कुछ हद तक रोकथाम किया जा सकता है।